महामाया भगवती को पता होती है कि हम जो भक्ति का नाटक कर रहे हैं ना, हमको लगता है हम बहुत भजन कर रहे हैं, भगवान का इतना भाव रखते हैं, उनको पता है इसके अंदर क्या कमी है, क्या वासना है। उसी एक वासना को सामने लाकर रख देगी और आप भक्ति से तुरंत नीचे गिर जाओगे, यानी भक्ति छोड़ दोगे। जगन्नाथ जी में एक पंडित जी थे। सो जगन्नाथ जी को प्रतिदिन गीता जी का पाठ सुनाते थे। तो जहाँ गीता जी में ये लिखा था, जहाँ भगवान कह रहे हैं वैष्णवी व्यत्नोन माया मम माया दुरत्यया, मेरी माया इतनी दुरत्य है जिसका कोई पार नहीं पा सकता, मतलब उसे कोई नहीं जीत सकता, वो इतनी शक्तिशाली है मेरी माया, मेरी शक्ति। पंडित जी ने कहा मन में विचार करते, क्या भगवान की माया भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है क्या? भगवान के भक्त हैं हम, माया वाया क्या करेगी? जानते हो, एक दिन ऐसे ही गीता जी का पाठ कर रहे थे और पंडित जी को लगा कि चलो समुद्र में स्नान कर लें। सो जगन्नाथ जी का दर्शन करके जो ही समुद्र स्नान करने के लिए गए, एक लहर आई और ले गई। और जैसे ही बाहर निकले तो देखा वाराणसी का घाट था। उनको समझ नहीं आया, चारों ओर महाराज ब्राह्मण काशी के वेद मंत्र उच्चार कर रहे हैं। बाहर निकलकर जैसे ही आए तो बहुत विशाल एक मंडली आई, नगाड़ा बजाते हुए उनको झट से पालकी में बिठा लिया। उन्होंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले पंडित जी तुम्हें ही ढूंढा जा रहा था, एक संत जी ने बताया था कि तुम यहाँ पर मिलोगे, तुम्हारे माता पिताजी रो रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे माता पिताजी कहाँ से आए भाई, हम तो जगन्नाथपुरी के कोई लोग मानने को तैयार नहीं। बोले आप तो काशी के हैं, एक बढ़िया अच्छे धनवान ब्राह्मण के पुत्र हैं। जबरदस्ती ले गए महाराज, जबरदस्ती ब्याह करा दियो। अब वो खूब बोले हम जगन्नाथ जी के। लोगों ने कहा या इसको जाने मत देना, ये भगने की फिराक में है, पहले भी भाग गया था। ऐसा सोच के काशी जी के यहाँ, पंडित जी के यहाँ उनका विवाह हो गया, बढ़िया बालक हो गए 3-4। और जगन्नाथपुरी में भी उनकी पत्नी थी जिससे उनको 2 संतानें थी। कई वर्षों तक ऐसे ही काशी जी में रहते रहते भूल गए उनकी कोई जगन्नाथपुरी में कोई परिवार है। उसी में इतने रथ हो गए, वर्षों के वर्षों निकल गए। एक दिन बेटे के जन्मदिन पर गंगा जी के घाट पे, मणिकर्णिका के घाट पर गए, दान पुण्य कर रहे थे। बेटे को स्नान करने के लिए बोला, बेटा डर रहा था तो लेकर गए कि बेटा डुबकी लगाओ। और खुद जाके जैसे ही डुबकी लगाई तो क्या देखा, समुद्र के बीचों बीच है महाराज, चारों ओर केवल पानी और सामने जगन्नाथ जी का मंदिर। उन्होंने कहा ये कहाँ आ गए भाई? जगन्नाथ जी में जैसे ही तो उनकी पहचान वाले जो लोग थे, जो बहुत वर्षों पहले उनको जानते थे, वो नमस्कार करते बोले पंडित जी यहीं पड़े रहोगे कि भगवान के समक्ष भी जाओगे? उनको समझ नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। उनको एकदम से याद आया मेरा यहाँ घर है, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लौट कर आए। पत्नी ने कहा, वो उससे पहले जब गीता जी का पाठ करने के लिए गए थे ना घर से, तो उन्होंने कहा आज मेरे लिए भात बनाना, दाल भात बनाना। पत्नी ने कहा इतनी जल्दी आए, चावल तक नहीं बने, अभी दाल भी नहीं बनाई है। उसने कहा भैया तेने दाल ना बनाई, यहाँ मैं कितने सारे वर्षों तक बाल बच्चे कर करा के यहाँ पर आ गया। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि कहूंगा तो पत्नी हंसेगी। सो वो अपना नित्य क्रम करते हुए प्रतिदिन वही गीता जी का पाठ। पर मन में हलचल, ये मैंने क्या देखा? इधर काशी में भी हल्ला मच गया, पंडित जी भाग गए। वो बार बार जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी कहता था, भाई जगन्नाथपुरी में जाके देखो, काशी के सारे लोग जगन्नाथपुरी आ गए। अब वो तो सोच रहे शायद सपना देखा होगा। पत्नी कह रही है चावल चढ़े, अभी पके भी नहीं, उससे पहले आ गए। तो लगा सपना ही देखा मैंने। और जैसे ही आज समुद्र में स्नान करने के लिए जो ही डुबकी लगाई तो क्या देखा महाराज, काशी के सारे लोग बाल बच्चों को लेके खड़े। अब आफत में उन्होंने कहा पहचाना? पंडित जी ने कहा पहचाना तो भैया, पर आप लोग यहाँ कैसे? बोले तुम यहाँ से भाग कर आ गए थे, तुम्हें क्या लगता है तुम पकड़ में नहीं आओगे? यहाँ जब पता चला पंडित जी के काशी में पत्नी है, बच्चे हैं, तो यहाँ पंडितानी दुखी 2 बच्चों को लेकर के आई। तुमने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, पहले बताया नहीं कि तुम्हारे पहले भी कोई स्त्री है। ये देख करके उसने कहा तू साची साची बता इनको कि मैं कभी काशी गया हूँ। पत्नी ने कहा मैंने अपने जीवन में कभी इनको कहीं अन्यत्र जाते हुए नहीं देखा, ये यहीं पर रहे हैं, काशी में जाकर कैसे चले गए? काशी वाले कहते हैं जीवन भर ये हमारे पास रहा है, कभी गया नहीं जगन्नाथपुरी, आज गया था, कुछ दिन पहले गए तो हम आ गए। पंडित जी भगवान के समक्ष जाकर रोने लगे, प्रभु ये क्या हुआ? जैसे ही उसी श्लोक पे उंगली रखी हुई थी जिसमें भगवान की माया, तो क्या देखा, अभी वो गीता जी का सिर्फ पाठ ही कर रहे हैं, कहीं गए नहीं हैं, वहीं पर बैठकर उस श्लोक का ही चिंतन कर रहे हैं। इतनी देर में तो इतना जंजाल महामाया ने दिखा दिया था। भगवान की माया इस प्रकार की है महाराज, मम माया दुरत्यया,
ये जो भगवान की माया है ना, इसे पता है ये भगवती है। जैसे माँ को पता होता ना बच्चे में कमी कहाँ है, उसी प्रकार ये माँ महामाया भगवती को पता होती है कि हम जो भक्ति का नाटक कर रहे हैं ना, हमको लगता है हम बहुत भजन कर रहे हैं, भगवान का इतना भाव रखते हैं। उनको पता है इसके अंदर क्या कमी है, क्या वासना है। उसी एक वासना को सामने लाकर रख देगी और आप भक्ति से तुरंत नीचे गिर जाओगे, यानी भक्ति छोड़ दोगे।